शांति के दूत, अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राजघाट पर पहुंच चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को नमन किया है, ट्वीट कर गांधी जी और शास्त्री जी दोनों को नमन किया है। लाल बहादुर शास्त्री को भी शत शत नमन किया है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की वजह से इस बार गांधी जयंती और भी प्रासंगिक हो जाती है। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि खादी और हैंडीक्राफ्ट के प्रति हमें और ज़्यादा जोर देना होगा और इसी तरह से हम जो गांधी जी के सपने थे, जो उनके विचार थे, उसको पूरा कर सकते हैं आज के इस नए भारत के निर्माण का जब युग है। तो ये विशेष कार्यक्रम राजघाट पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। तो राजघाट स्थित बापू के समाधि स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। ये सीधी तस्वीरें आप राजघाट से देख रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण है ये क्षण इस लिहाज से भी कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है देश। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर गांधी जी को याद करना, उनके जीवन दर्शन को याद करना, उनके आदर्शों से प्रेरणा पाना और उनके दिखाए मार्ग पर चलना, जिस तरह से वो जिस नए भारत की, जिस विकसित भारत की संकल्पना करते थे, उन सपनों को सच करना आज हम सब भारतीयों का एक कर्तव्य है। और ऐसे में जब आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है तो गांधी जी की ये जयंती बेहद विशेष हो जाती है। तो गांधी जी की और शास्त्री जी की जयंती बनाई जा रही है। देश के दो महान विभूतियों की जयंती पर आज राष्ट्र उनको नमन कर रहा है, पूरी दुनिया उनको नमन कर रही है। महात्मा गांधी से सिर्फ हमारा देश नहीं, पूरी दुनिया प्रेरणा पाती है और देश को विकास के पथ पर प्रशस्त करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे प्रेरणा पाते हैं। और ऐसे में उनके तमाम विचारों को, उनके तमाम दर्शन को उन्होंने नए रूप में प्रतिपादित किया है। चाहे वो स्वच्छता की बात हो, चाहे वो स्वावलंबन की बात हो, स्वदेशी जिसको लोकल फॉर वोकल कहते हैं, चाहे वो अस्पृश्यता, छुआछूत की बात हो, तो प्रधानमंत्री उसको सबका साथ, सबका विकास के तौर पर लेकर चले हैं। नारी सशक्तिकरण को प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तौर पर आगे लेकर चले हैं। तो कुल मिलाकर उन्हीं विचारों को प्रतिपादित किया है, नए रूप में उसको रखा है और नए भारत के निर्माण में, नव निर्माण में जिस शक्ति की ज़रूरत है, वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो प्रेरणा हम महात्मा गांधी से पा रहे हैं और उसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप राजघाट से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राजघाट पर शत शत नमन, अभिनंदन कर रहे हैं, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धान्वित हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं उस राष्ट्रपिता को जिनसे प्रधानमंत्री स्वयं प्रेरित हैं और उनके दिखाए मार्ग पर न सिर्फ चल रहे हैं, राष्ट्र को भी उस राह पर ले चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तमाम गणमान्य व्यक्ति, केंद्रीय मंत्री इस अवसर पर मौजूद हैं। महात्मा गांधी की इस जयंती पर राजघाट पर और प्रधानमंत्री ने सबका अभिवादन किया। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर महात्मा के जो विचार हैं वो सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने के थे, अहिंसा के थे, सत्य के थे, विश्व बंधुत्व के थे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना थी वो भी थे। तो गांधी जी के विचारों से विश्व के करोड़ों करोड़ लोग, कोटि कोटि लोग प्रभावित हैं और ऐसे में भारत उन विचारों का, उस दर्शन का जनक है जिसको हम अहिंसा के नाम से जानते हैं, जिसको हम शांति के नाम पर से जानते हैं। आज शांति के लिए पूरी दुनिया प्रयासरत है और ऐसे में जो गांधी जी के विचार हैं वो बेहद प्रासंगिक हैं। वो सिर्फ देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रासंगिक है। और जिस तरह से अभी हमारे खास मेहमान प्रोफेसर मक्खन लाल कह रहे थे कि सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में महात्मा गांधी के विचार प्रतिपादित किए जाते हैं, उनसे लोग प्रेरित होते हैं और कौन ऐसा है जो महात्मा गांधी से प्रेरित ना होता हो। और हम देख रहे हैं एकता के लिए एक बहाई प्रार्थना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राजघाट पर पहुंच चुके हैं। हृदय अपने
कर प्रकट मेरे विभु, दृढ़ रहे तेरे नियम पर, तेरी शिक्षा पर चले। बन सहायक शक्ति दे दे, तेरी सेवा में रहे। पथ प्रदर्शन कर पगों का, ज्ञान की दे संपदा। छोड़ मत उन्हें उन पर, रक्षित रहे तुझसे सदा। कर प्रफुल्लित हृदय रख दे, वर्द हस्त स्नेह का। है तू ही उनका सहायक और स्वामी सर्वदा। है तू ही उनका सहायक और स्वामी सर्वदा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबों को प्राप्त हो। आमीन। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे पाप तथा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा। संत लूकस के सुसमाचार से बाइबल पाठ। मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना चिंता है उसे वापस मत मांगो। जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उसके सामने कर दो। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है।
यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं, तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा सर्वदा। आमीन। वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार पंच देवताओं की स्तुति। ओम मंगलम भगवान विष्णुः मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरिः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम्। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं विजय घाट से, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल विजय घाट, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी को। आज जैसा कि बताया, हमारे राष्ट्र के दो सपूतों, दो वरद पुत्रों की जयंती है, महात्मा गांधी की और लाल बहादुर शास्त्री की। तो राजघाट से विजय घाट पहुंचे हैं बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और विजय घाट जाकर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण क्षण है इस लिहाज से भी कि आज हम जब इन दोनों सपूतों को याद कर रहे हैं, देश के माँ भारती के ऐसे सपूतों को जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी, एक दिशा दी थी। तो ऐसे में उनके विचार आज जिस तरह से प्रासंगिक हैं, उसको आज राष्ट्र को दिशा देने में बेहद कारगर हैं। और लाल बहादुर शास्त्री जिनका नारा था जय जवान जय किसान, उसकी बात प्रधानमंत्री करते रहे हैं और प्रधानमंत्री ने उसमें जोड़ा है जय विज्ञान की बात, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान के बाद जय अनुसंधान, रिसर्च की भी बात है। तो प्रधानमंत्री अभिनंदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल पर। और जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि आज़ादी की रक्षा केवल सैनिकों का काम नहीं है, इसके लिए पूरे देश को मजबूत होना होगा। उसी मार्ग पर प्रधानमंत्री भी देश को ले चलने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि देश को मजबूत किया जाए, देश को अग्रिम पंक्ति में लेकर जाया जाए, अत्याधुनिक बनाया जाए, स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाया जाए। और ऐसे में ये अभियान पूरे गति से, पूरे ज़ोर शोर से चल रहा है। और ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, इसको अमृत महोत्सव के तौर पर आह्वान किया है प्रधानमंत्री ने मनाने के लिए। और अगले 25 वर्षों को अमृत काल के तौर पर रखा गया है ताकि इसमें हम कठोर परिश्रम करें और इन जो महान विभूतियों ने जो
राह दिखाई है, जो इनका दर्शन है, जो इनका विचार है, उस पर आगे चलकर हम देश को विकास के उस पथ पर ले जा सके। प्रधानमंत्री यहां से विजय घाट से अब राजघाट पहुंच रहे हैं। ये दृश्य राजघाट के, जहां सर्वधर्म प्रार्थना सभा चल रही है। तम न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः करतेति नैयायिकाः। अर्हन्नित्यथ जैनशासनरता कर्मेति मीमांसका। सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनं मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर कौमम मा उन्ज़िर आबाउहुम फहुम गाफिलून। कसम है कुरान की जो हिकमतों से भरा हुआ है, बेशक आप मिन जुमला पैगंबरों के हैं और सीधे रास्ते पर हैं। ये कुरान खुदाए ज़बरदस्त मेहरबान की तरफ से नाजिल किया गया है कि आप ऐसे लोगों को डराएं जिनके बुजुर्गों को नहीं डराया गया था, सो इस चीज़ से ये बेखबर हैं। सूरह यासीन में ज़्यादातर मज़ामीन अल्लाह ताला के इनामात और एहसानात और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने की निशानी पर जोर दिया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व आयतुल लहुमुल अर्ज़ुल मैततु अहयैनाहा व अखरजना मिन्हा हब्बन फमिन्हु याकुलून। हम मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर देते हैं। खुश्क पड़ी हुई ज़मीन जिस पर पैदावार नहीं हो रही, इस पर बारिश बरसाकर इसको तरोताज़ा कर देते हैं। फिर ज़मीन में सब्ज़ा उगाता है, इसमें अनाज, सब्ज़ी, फल फूल पैदा होते हैं जिनको ऐ लोगो तुम खाते हो। और इसी ज़मीन में हमने अंगूरों और खजूरों के बागात भी पैदा कर दिए और इसी ज़मीन से चश्मे और नहरें भी जारी कर दी जिनसे तुम अपने बागात और खेतों को सैराब करते हो। और इसकी पैदावार से तुम खूब खाते हो और अपनी ज़रूरियात पूरी करते हो। याद रखो कि इन चीज़ों को खुद तुमने पैदा नहीं किया। तुम में ये ताकत और कुदरत नहीं कि ज़मीन में बीज डालकर उससे पौधा उगा सको या इससे कोई फल फूल भी पैदा कर सको। बस ज़ाहिरी तौर पर इंसान को ज़रिया बनाया गया है, वरना कुदरत खालिक कायनात अल्लाह जल्ल शानहू को हासिल है। और इसकी असल शुक्रगुजारी ये है कि ईमान कबूल करके आमाल सालेहा करो। अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को एक दूसरे के मुकाबिल पैदा किया, जैसे एक मीठा दूसरा खट्टा। इसी तरह रात दिन, तारीकी यानी अंधेरा उजाला, गर्मी सर्दी, बुलंदी पस्ती, ज़मीन आसमान, फूल कांटा वगैरह, इन सब चीज़ों को जोड़े जोड़े पैदा किया। व आयतुल लहुमुल लैलु नस्लखु मिन्हुन नहारा फइज़ा हुम मुज़लिमून वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक ये भी है कि वो दिन से रोशनी की चादर उतार लेता है तो रात हो जाती है और हम सब अंधेरे में हो जाते हैं। ये सब सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कब्ज़ा व कुदरत में है। और एक निशानी सूरज भी है जो अल्लाह के मुकर्रर करदा रास्ते पर इस रफ्तार से चलता है जिसका अल्लाह ने इसको पाबंद बना रखा है। सूरज रात दिन का ज़ाहिरी सबब है। कुदरत की एक निशानी चांद भी है जो घटता और बढ़ता रहता है। इसकी ख़ास हदूद मुकर्रर की गई हैं। इसकी मंजिलें 29 या 30 होती हैं और ये दोनों चांद सूरज अपने अपने दायरे में तैर रहे हैं। वकुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। चांद और सूरज की जो लिमिटेशंस और स्पीड अल्लाह ताला ने मुकर्रर की है, इनमें 1 इंच भी ये कमी बेशी नहीं करते।
ऐसा नहीं होता कि सूरज चांद के वक्त में निकलकर रात को दिन कर दे या चांद दिन में निकलकर दिन को रात बना दे। जरा सोचिए, इस कदर तेज रफ्तार दो सैयारे प्लैनेट्स खुली फिजा में दौड़ रहे हैं, मगर आज तक दोनों में जरा भी टकराव नहीं हुआ। ये इस बात का वाज़ेह और क्लियर सबूत है कि इनको चलाने वाली कोई बहुत ही ज़बरदस्त ताकत है, और वो है अल्लाह की ज़ात, जो चांद को घटाती बढ़ाती है और गायब करके इसे फिर सामने ले आती है। सूरज से दिन निकालती है और उसको छुपाकर दिन को अंधेरे में तब्दील कर देती है। भला ऐसी कादिर मुतलक ज़ात के लिए इंसान को दोबारा जिंदा कर देना क्या मुश्किल है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक वो दिलों तक की बातों का जानने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयरियाणं, ओम नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, एसो पंच नमोकारो, सब पावपणासिनो मंगलानंच सवेसिं, परमं हवै मंगलं। ओं भूर्भुवस्व तस्य वितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्हति संघे आचार्याणां दिव्य योगी मुनीश्वर, विश्वधर्म प्रस्तीर्णाय आचार्य सुशील गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगत क्षेत्र सिद्धा, जय सिद्धा विजय सिद्धा, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सर्वे मंगल मांगल्यं, सर्वे कल्याणकारिणं, प्रधानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासनम्, अहिंसा जयतु शासनम्। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय, ह्रीं धवणेन्द्र पद्मावती सहिताय, धवणेन्द्र नमस्कृताय, सर्वोपसर्ग विनाशनाय, पर विद्या छेदनाय, पर मंत्र प्रणाशनाय, सर्व दोष निवदलाय, आकाशान बंदी बंदी, पातालान देवान दैत्यान बंदी बंदी, चंडाल ग्रहान बंदी बंदी, कष्टमलान बंदी बंदी, भगवान क्षेत्र बंदी बंदी, क्षेत्रपाल बंदी बंदी, यक्षान ये राक्षसान, शाकिनी डाकिनी, देव योगिनी दैत्य योगिनी बंदी बंदी, खेचरी भूचरी नाथान कोटगान मुदगल ग्रहान बंदी बंदी, आकाश देवी ने बंदी बंदी, जल देवी ने बंदी बंदी, थल देवी ने बंदी बंदी, गोत्र देवी ने बंदी बंदी, एकाहिकं द्वयाहिकं त्रयाहिकं चातुर्थिकं, नित्य ज्वर, सर्व ज्वर, बेला ज्वर, मध्याह्न ज्वर, वातिक पित्तिक श्लेष्मिक, सन्निपाती, सर्वदोष, देवकृत मानवकृत मंत्रकृत कार्माणकृत, उच्छेदय विस्फोटकं, सर्वदोषान सर्वभूतान हन हन दह दह, पच पच भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरणे दुख हरणे और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आदरण, उसका अजर अमर पद होय, उसका अजर अमर पद होय। ओम शांति 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 ओम। Prayer from Judaism. Adon olam asher malak beterem kol ezir nebarab
לעת נעשה כהפסו כל, אזי מלך שמו נקרא. באחרי ככלות הכות, לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה, והוא יהיה בתפארה, והוא אחד ואין שנים, להמשיל לו להטבירה, בלי ראשית בלי תכלית, ולא העוז והמשרה, בלי ערג בלי דמיון, בלי שינות והתמורה, בלי היבור בלי פירור, גדול כוח והכבורה. והיו אלי והי גואלי, וסור הבלי ביום מסרה, והוא ניסי ומנוס לי מנקוסי ביום אקרא. בידו אף קיצרוהי בעת אישה ואירה, ואמרוכי גבייתי אדוני לי ולא אירא. מזמור לדוד, אדוני רואי לא אסר, בנאות דשא ירביסני על מי מנוחות, אנהלני נפשי אשובב ינהני, במגל צדק למען שמו, גם כי ילד בגן סל מוות, לא יירא רע כי אתה עמדי, שבתך ובשענתך המה ינמוני, תרוג לפניי, שולחן נגד צורריי, תשענת בשם אנושי, כוסי רוויה, אך טוב ועשת ירדפוני כל ימי הים, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me gently beside the still waters. He refreshes my soul. He guides me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, because God is with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table for me in the presence of mine adversaries. Thou hast anointed my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord for length of days. Let us say Amen. Baname Kodao, Baname Yazat, Bakshao Yandahe, Bakshao Yazgar Merbaun, Yashotnam Haitim Yazamaide, Anovaitim Gatam Shonim, Ashayratam Yazamaidai, Anovaitiao Gatiao Handatao Yazamaidai, Yangeatao Matyasne Paiti Vango Mastauro Vaitya Sarachao, Yongam Chao Tassa Taosa Yazamaidai,
बना में खुदा बना में यसा बख्शाओ यंदे बख्शाओ यस्गौर मेहरबान रजिस्तयाओ चिस्तयाओ मस्तदातयाओ शोनियाओ दैनयाओ वंगोयाओ मस्तयस्नोइस Din beraus wadaros ke khodai Barkhalak farestade in house Ke jartaus saborte house Tin dine jartaus Dine aura mastau Tade jartaus pitamaun Shone Hashem vo vaistem asting ustasting ustamai yarashai vaistau Hashem. सतनाम श्री वाहिगुरु तुझ बिन और ना जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे मन मंदर तन वेश कलंदर कट ही तीरथ नावा मन मंदर तन वेश कलंदर कट ही तीरथ नावा एक शब्द मेरे प्राण वस्तु है बहुर जन्म नायावा तुझ बिन और ना जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे मन बेदया दयाल सेती मेरी माई कौन जाने पीर पराई हम नाही चिंत पराई अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करो हमारी जल थल मैयल भरपुर लीना कट कट जोत तुम्हारी सिख मत सब बुध तुम्हारी मंदिर छावा तेरे तुझ बिन और ना जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे जी जंत सब शरण तुम्हारी सर्ब चिंत तुद पासे जी जंत सब शरण तुम्हारी सर्ब चिंत तुद पासे जो तुद भावे सोई चंगा इक नानक की अरदासे जो तुद भावे सोई चंगा इक नानक की अरदासे इक नानक की अरदासे
तुझ बिन और ना जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। मन मंदर तन वेश कलंदर, कट ही तीरथ नावा। एक शब्द मेरे प्राण वस्तु है, बहुत जन्म नायावा। तुझ बिन और ना जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। जी जंत सब शरण तुम्हारी, सर्ब चिंत तुद पासे। जो तुद पावे सोई चंगा, एक नानक की अरदास है, एक नानक की अरदास है। तुझ बिन और ना जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। तुझ बिन और ना जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गीता पाठ 12वां अध्याय। आज विश्व वंद्य बापू की पावन जन्म जयंती है। मैं उन्हें अभ्यंतराभ्यंतर से नमस्कार करती हूँ। बापू को भगवत गीता में सबसे अधिक प्रिय यह 12वां अध्याय था। उन्होंने कहा था सबको यह कंठस्थ कर लेना चाहिए और इसके अनुरूप वर्तन करना चाहिए। अथ 12वाध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं, संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते, तेषां हम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसां। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्, अभ्यास योगेन ततो मामिच्छातुं धनंजय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः, सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासा ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफलत्यागस्
त्यागा शांतिरनंतरम अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यः सच मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वाध्यायः। गांधी विचार। मैं सभी धर्मों के महान संतों और पैगंबरों में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर से निरंतर प्रार्थना करता रहूंगा कि वह मुझे सहनशीलता दे ताकि मैं उनके प्रति क्रोध न रखूं जो मुझे गाली देते हैं, बल्कि उनका भी अहित न सोचते हुए उनके ही हाथों मरने को तैयार रहूं। मैं दावा करता हूं कि हिंदुत्व सबका समावेश करने वाला है। धर्म की रक्षा उसके अनुयायियों के आचरण की पवित्रता एवं नेक कामों के द्वारा ही की जा सकती है। अन्य धर्मावलंबियों से झगड़ा करके कतई नहीं की जा सकती। भगवान से डरने वाले लोगों के लिए सब धर्म अच्छे और समान हैं। विभिन्न धर्मों के मानने वाले जब आपस में लड़ते हैं तो वे अपने अपने धर्म को ही नकारते हैं। सच्ची धार्मिक शिक्षा का सार यही है कि भगवान सबकी सेवा करे, इंसान सबकी सेवा करे, सबके साथ वह मैत्री रखे। मैंने यह अपनी माता की गोद में सीखा है। स्वतंत्र भारत हिंदू राज नहीं होगा, वह भारतीय राज होगा जो किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय के बहुमत पर आधारित नहीं होगा, अपितु धर्मों में किसी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी लोगों के प्रतिनिधियों का राज होगा। I believe in all the great prophets and saints of every religion. I shall continue to ask God to give me the strength not to be angry with my accusers, but to be prepared even to die at their hands without wishing them ill. I claim that Hinduism is all-inclusive. Religion can be defended only by the purity of its adherents and their good deeds, never by their quarrels with those of other faiths. For God-fearing men, all religions are good and equal. Only the followers of different religions quarrel with one another and thereby deny their respective religions. The essence of true religious teaching is that one should serve and befriend all. I learned this in my mother's lap. Free India will be no Hindu Raj. It will be Indian Raj based not on the majority of any religious sect or
सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है राजघाट पर। इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं राजघाट पर। गांधी जयंती के इस मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। सुनी 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 आवे हासिर पानी राष्ट्रपति इस वक्त राजघाट पर पहुंच चुकी हैं। सभी गणमान्य व्यक्ति पहुंच चुके हैं और राजघाट पर ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन हर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती को महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनके आदर्शों, उनके प्रेरक विचारों को, उनके दर्शन को याद रखने के लिए, स्मरण रखने के लिए मनाया जाता है। गांधी जी के विचारों को आगे प्रतिपादित करने के लिए मनाया जाता है। इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राजघाट से। महामहिम राष्ट्रपति का आगमन हो चुका है। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए, पुष्प अर्पित किए महात्मा गांधी की समाधि पर। उनको नमन किया, उनका अभिनंदन किया। और इस वक्त सभी गणमान्य व्यक्ति पहुंच चुके हैं। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हो रहा है। गांधी जी के विचारों को प्रतिपादित किया जा रहा है। उनके जीवन, उनके दर्शन, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व की बात की जा रही है। और राष्ट्रपति इस वक्त मौजूद हैं राजघाट पर। सर्वधर्म प्रार्थना सभा चल रही है।
महाराज